चलिए देखते हैं हम लोग जो टॉप 20 प्रश्न का सीरीज चल रहा है हमारा, उसमें ये क्या है, भौतिक विभाग। मुख्य रूप से 4 भौतिक विभाग है छत्तीसगढ़ में, उसमें से हम लोग देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है उसी का ना। और ओवरऑल वीडियो की बात की जाए टॉप 20 की, तो ये 12वां नंबर का वीडियो है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, छुरी उदयपुर पहाड़ी का विस्तार है। याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछता है, व्यापम हो चाहे पीएससी, कोरबा रायगढ़ ना। यहाँ पर छुरी को याद आपको लेना है कोरबा, और उदयपुर को लेना है आपको रायगढ़ ना। और छुरी उदयपुर बोला तो आपको कोरबा रायगढ़ लेना है। छुरी पहाड़ी का विस्तार है कोरबा, आ गया क्वेश्चन। उदयपुर पहाड़ी का विस्तार है बोलेगा तो आपको रायगढ़ लेना है। छुरी पहाड़ी के पश्चिम भाग में कौन सी नदी बहती है। अभी क्वेश्चन पूछा था छुरी पहाड़ी के उत्तर में कौन सा स्थल है, इस टाइप से पूछा था। या महादेव पहाड़ छुरी पहाड़ी के कौन सी दिशा में है करके ARTO में आया था ना। तो याद रखना, छुरी पहाड़ी के पश्चिम भाग में कौन सी नदी, पश्चिम भाग यानी कि इस साइड ना। तो ये हो गया छुरी पहाड़ी, तो ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो याद रखना है आपको क्या है, पश्चिम में हसदो नदी। अगला आपका छुरी पहाड़ी के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग मतलब इस साइड, तो इस साइड बहती है मांड नदी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। अब छुरी पहाड़ी के उत्तर में, इसी को क्वेश्चन में पूछा था, उत्तर में कौन है, तो महादेव पहाड़। अभी छुरी पहाड़ी को ही क्यों पूछ रहा है, तो याद रखना अभी हसदेव बचाओ क्या है, एक आंदोलन चला था कोयला का क्या है, खनन को लेके ना। तो जो हसदेव वाला पूरा एरिया है वो क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना आप हसदो बांगो बांध को पढ़ लेना, छुरी उदय की पहाड़ी को पढ़ लेना। यहाँ पर जो कोयला मिलता है, यहाँ कौन कौन से स्थान में कोयला मिलता है उसको एक बार आप जरूर पढ़ना। अगला आपका छाता पहाड़ कौन सी जिले में स्थित है, याद रखना बलौदाबाजार जिले में है। सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम तो सुक्तिमती पर्वत है, और सिहावा पर्वत से ही क्या है महानदी का क्या है उद्गम होता है। सिहावा पर्वत में पर्टिकुलर बात की जाए तो फरसिया नामक स्थान से ना, फरसिया। अगला आपका चंवा ढाल क्या है, क्वेश्चन पूछा था चंवा ढाल क्या है, तो याद रखना पर्वतों की क्या है श्रृंखला है, और इसी ढाल पर क्या है आपका सिंघनपुर की जो गुफा है वो स्थित है। याद रखना मांड और केलू नदी के बीच में स्थित है ये चंवा ढाल, इसको भी क्वेश्चन पूछ चुका है। मैकल श्रेणी के कारण कौन सी जिला वृष्टि छाया में आता है, तो याद रखना कबीर धाम। बाकी वो एरिया आता है पूरा, लेकिन कबीर धाम को लेता है। मगल श्रेणी जल विभाजन करती है, तो याद रखना ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से। अभी क्वेश्चन पूछा था नर्मदा बेसिन में कौन सा आता है, तो राजनांदगांव आपके SI 2023 के पेपर में। तो आपके लिए जो नया नया जिला बना है जैसे कि शक्ति, सारंगढ़ और MCB और क्या है आपका मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप इस एरिया को आप लोग देखना जरूर एक बार, जैसे कि गोमाडा भैरन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महानदी बेसिन का उपनाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं, इसी को मध्य भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। महानदी बेसिन की बनावट है, तो याद रखना कड़प्पा क्रम की चट्टान से ना। चट्टान का हम लोग देखेंगे वीडियो तो और अच्छे से देखेंगे उसमें। महानदी बेसिन के लगभग कितने क्षेत्र में कड़प्पा शैल होती है, याद रखना सीधा क्वेश्चन पूछा था, 50% था। और हाँ, इसका PDF बोलते हैं, तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फिर यह है मैकल श्रेणी राज्य की किस दिशा में, तो याद रखना पश्चिम दिशा में, बार बार पूछता है। ये हो गया छत्तीसगढ़, इस साइड क्या है आपका मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी कौन से पर्वत का भूकगार है, तो याद रखना यह आपको विंध्याचल, ये नर्मदा नदी, और यह है सतपुड़ा। ये विंध्याचल, ये नर्मदा नदी, ये सतपुड़ा। तो ये क्या है मैकल श्रेणी किसका भाग है, सतपुड़ा का। और वो भी कौन सा भाग, तो ये सतपुड़ा का पश्चिम है, ये सतपुड़ा का पूर्व है, तो सतपुड़ा का पूर्वी कगार भी क्वेश्चन पूछता है। रामगढ़ पहाड़ी कौन सी पर्वत का भाग है, सेम ये भी क्या है सतपुड़ा पर्वत का है। प्राचीन नाट्यशाला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा। ठीक, अगला है आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला, तो याद रखना कैमूर क्या है विंध्याचल का भाग है। यहाँ पर ये कोरिया जिला वाला एरिया है, मतलब 1-2 जिला और छूटा है। ये हो गया आपका कैमूर, इसी के नीचे आपका रामगढ़ है ना। तो जो कैमूर है ये आपका विंध्याचल का है, बीच में नर्मदा नदी, ये सतपुड़ा। तो कैमूर किसका है, विंध्याचल का है, और जो रामगढ़ है वो आपका सतपुड़ा का है, याद रखना। और बीच में क्या है नर्मदा नदी बहती है। अगला आपका हसदो रामपुर बेसिन का विस्तार, तो जो हसदो रामपुर बेसिन है वो सरगुजा से क्या है बिलासपुर तक है। हसदो रामपुर बेसिन का है सरगुजा से बिलासपुर। सीता लेखनी की पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है, तो याद रखना सूरजपुर जिले में। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।